कॉस्मी विकास, द हिडन यूनिवर्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की अनकही कहानियां। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी सच्ची घटना जिसके हर पल ने सवाल खड़े कर दिए विमानन सुरक्षा पर। तो आइए जानते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, एक सच्चाई है। और हाँ, अगर आप इस तरह की गहराई भरी और सच्ची कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल कॉस्मी विकास द हिडन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपकी यही सपोर्ट हमारी मेहनत का असली इनाम है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान संख्या एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री व 12 क्रू मेंबर्स। यह दुर्घटना टेक ऑफ के तुरंत बाद हुई, जब विमान अपेक्षित ऊंचाई नहीं ले पाया और एक हॉस्टल के भवन से टकरा गया। जान माल का नुकसान, विमान में सवार लगभग 241 लोगों की मृत्यु हो गई। जमीन पर भी कई लोग मारे गए। विभिन्न स्रोतों में 19 से 30 तक की संख्या बताई गई है। इस दुर्घटना से एक ही व्यक्ति जीवित बचे। मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। मैं टेक ऑफ ज़्यादा गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संभावित कारण और प्रारंभिक जांच में पाया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का इंजन थ्रस्ट अचानक कम हो गया था। दोनों इंजनों में विफलता आने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से यह बात सामने आई कि विमान टेक ऑफ के बाद अपेक्षित तरीके से नहीं CRH पाया था एवं लैंडिंग गियर अचानक देर से उठाया गया हो सकता है। दुर्घटना के बाद भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा गहरी जांच शुरू की गई है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, इस विमान हादसे को 2020 के दशक की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। विशेष रूप से यह पहला ऐसा हादसा है जिसमें बोइंग 787-8 का पूर्ण क्षय हल लॉस हुआ है। दुर्घटना के बाद विमानन सुरक्षा और टेक्निकल निरीक्षणों को और कड़ा करने की समीक्षा की गई है। सामाजिक व मानवीय असर, हादसे के बाद प्रभावित परिवारों में गहरा शोक व्याप्त है। देश विदेश में इसकी गूंज हुई है। अस्पतालों, राहत कार्यों और खोज बचाव टीमों ने तुरंत कार्रवाई की। ऐसी दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा मानकों और टेक्निकल निरीक्षणों को और कड़ा करने की समीक्षा की गई है। सामाजिक व मानवीय असर, हादसे के बाद प्रभावित परिवारों में गहरा शोक व्याप्त है। देश विदेश में इसकी गूंज हुई है। अस्पतालों, राहत कार्यों और खोज बचाव टीमों ने तुरंत कार्रवाई की। ऐसी दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रतिक्रिया नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। धुआं अभी भी हवा में था, जली हुई धातु की गंध अभी भी जमीन पर फैली थी और अहमदाबाद की वो सुबह अब हमेशा के लिए एक तारीख बन चुकी थी। 12 जून 2025, जिस जगह पर कभी लोगों की भीड़ थी वहां अब राख थी और राख के बीच बिखरे थे 242 सपने। चारों तरफ सिर्फ एक आवाज थी, सायरनों की, एम्बुलेंसों की और उन माओं की जो अपने बच्चों का नाम पुकार रही थीं, राजू, साक्षी, कोई जवाब दो। लेकिन जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाती जा रही थी। हर धुएं के गुब्बार के साथ उम्मीद उठती थी कि शायद कोई और जिंदा मिल जाए, लेकिन हर बार सिर्फ राख और अधूरी कहानियां मिलती। हवा में जलते प्लास्टिक और ईंधन की बदबू थी। आंखों में आंसू और दिलों में सवाल, कैसे, क्यों, किसकी गलती थी। रात के 10 बजे तक राहत दल ने 241 शव निकाल लिए थे। वो पहचान में नहीं आ रहे थे। कई शरीर जल चुके थे। पहचान केवल अंगूठियों, घड़ियों या कपड़ों के टुकड़ों से हो रही थी।
मेडिकल टीमों ने डेंटल रिपोर्ट, डीएनए सैंपल तक लिए, क्योंकि कई परिवारों के पास अपने लोगों को पहचानने के लिए बस नाम और तस्वीरें थीं। अगले दिन सुबह टीवी पर हेडलाइन चमक रही थी, एयर इंडिया फ्लाइट 171, 241 मृत, एक बचा। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो प्लेन। टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा